जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों के लिए 2023 के द्वितीय पाठ में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही आसान है और इसमें समझने की बात है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए चलते हैं अपनी प्रस्तुति में। क्वेश्चन करता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मसर, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एचसीएफ तथा लसर अंग्रेजी में बोलते हैं एलसीएम, ज्ञात करना है। इसको दूसरा तरीका से महत्तम को महत्तम समावर्तक, लघुत्तम को लघुत्तम समावर्तक भी पूछ सकता है। चलिए इसको हल करते हैं। हल सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि हमको बनाना है। अभाज्य गुणनखंड के लिए निकाल लेते हैं 24 दोनों का। अभाज्य गुणनखंड में दोनों को अलग अलग निकाला जाता है। चलिए दोनों को हम क्या करते हैं, बारी बारी से निकालते हैं। दूसरे लगाएंगे 24 को तो 12 बार में लग जाएगा। फिर लगाएंगे दूसरे तक 6 बार में, फिर लगाएंगे दूसरे तक 3 बार में, और 3 से लगाएंगे तब 1 बार में। ये आपका 24 का गुणनखंड हो गया। और 26 का हम निकालते हैं 18 बार में, 9 बार में, अब लगेगा 3 से 3 बार में, फिर लगेगा 3 से 1 बार में। ये हमें गुणनखंड हो गया है ना। अब क्या करते हैं, पहले निकालने के लिए बोल रहा है मसर। तो सबसे पहले 24 को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गुणनखंड आया। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 36 से क्या क्या आया है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। अब इसमें मेन समझना यहाँ है, इसमें निकालने के लिए बोला पहले एचसीएफ यानी कि मसर। मसर समझने के लिए बहुत ही आसान है। मसर का नियम कहेगा क्या, मसर का नियम कहता है कि जो दोनों संख्या में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों संख्या में कॉमन हो, उसको हम लोग लिखेंगे। बताइए, इसमें दोनों में 2 मिल रहा है, ये दोनों में 2 मिल गया तो इसके बदले लिख देंगे 1। फिर इसमें भी दोनों में 2 मिल गया है, इसके बदले में लिख देंगे हम 1 2। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है तो हम 1 3 को ले लेंगे। जैसे इस तीनों में मिल गया तो इस 3 को हम भी ले लेंगे। और 1 तो है दोनों में कॉमन, तो 1 को भी हम लोग ले लेंगे। लेकिन 1 लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये मसर में बहुत काम आता है, क्योंकि जिसका कोई मिलेगा नहीं उसको 1 मिले, है ना। तो मसर में 1 आएगा। अब क्या करते हैं, लसन इसको कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दिए तो भी चलेगा। अब गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 से गुना करेंगे 1 मतलब 12, यानी आपका मसर जो आ गया वो 12 का आंसर आ गया, है ना। अब चलते हैं लसर की बात। लसर कैसे निकलेगा, लसर को समझना पड़ेगा गौर से, क्योंकि लसर में अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, है ना। तो लसर को ध्यान समझिएगा। लसर का नियम कहता है कि जो संख्या का पावर ज़्यादा है, जैसे ये 2 के पावर कितना है, 1 2 3 है, ये 2 के 3 बार लिखा गया है। और 3 का पावर कुछ नहीं था, 1 है, 1 के पावर 1 के है ना। और इसमें देखिए तो 2 को कितना बार लिखा गया है, 2 को 2 बार लिख सकते हैं, और 3 को भी हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, और 1 को 1 है, ये इसका पावर 1 है ना। तो लसन में सबसे ज़्यादा पावर रख लेना है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। जैसे इसमें 2 आया 3 बार, इसमें 2 ये बार आया है, तो 2 बार वाला हम नहीं लेंगे, 3 बार वाला लेंगे। तो 3 ले लिए, आने के 2 को 3 भी है ना, ये ले लिए। अब 3 लग देखिए तो इसमें 3 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, तो मैंने क्या बोला, जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसको लेना है। तो इसमें हम 3 को लेंगे, कितना बार, 2 बार ना, 3 के पावर 2 है, यानी कि 3 को 2 बार लिखेंगे। और 1 तो है, तो दोनों में 1 तो कॉमन है, तो दोनों 1 ले लिए, है ना। अब क्या करेंगे, कर लेंगे गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 से गुना करिएगा 1 में तो आपका 72 ही आएगा। अब इसका हम लोग फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे। अतः क्या क्या, 24 और 36, अतः 24 और 36 का मसर तथा लसर
क्रमशः पहले लिखे हैं मासल, तो पहले मासल में डालना है 12 तथा 72। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 पर आ गए हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक ज्ञात कीजिए। इसमें विवेचक ज्ञात करने के लिए विवेचक का सूत्र होता है, सूत्र आपको याद कर लेना है। तो इधर लिख देते हैं विवेचक बराबर, विवेचक हम लोग डी से डिनोट करते हैं, बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही विवेचक का सूत्र होता है ना। इसी सूत्र पर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। हल हमें समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है ना, ये हमें दिया है क्या, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 एक्स है, इतना हमें दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ये मानते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए मानते हैं, तो यहाँ ए बराबर आपका बी आ गया, है ना। और एक्स के गुणांक को हम लोग बी मानते हैं, एक्स के गुणांक को हम लोग बी मानते हैं। इसको ई हो गया आपका बी, तो बी हो गया जो ए का काम कर रहा है, ये जो बी का काम कर रहा है ना। और जो कांस्टेंट होता है, जो अचर होता है, उसको हम लोग सी बोलते हैं। तो सी की जगह कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सी में सी की जगह सी रह गया है। अब सूत्र होता है, सूत्र से चलेंगे तो विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक यानी कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ रखिएगा बी का मान, है ना, तो बी का मान कितना है ए, तो यहाँ रखाएगा ए आपका, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना एक जगह कितना, एक जगह आपका बी आ गया, और सी की जगह कितना है, सी की जगह सी है ना। इसको हल करेंगे तो ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4bc। यही आपका आंसर होगा फाइनल। तो लिख दीजिएगा, अतः विवेचक यानी कि डी बराबर ए स्क्वायर माइनस 4bc, यही आपका हो गया फाइनल आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 पर आ गए हैं। कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 है। ये हमें 2023 के द्वितीय पारी में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। ये 2 नंबर का है। हल सबसे पहले हमें शून्य नहीं पता है, मान लेते हैं शून्य, माना शून्य बराबर अल्फा तथा बीटा। 2 को शून्य हम लोग मान लिए, अल्फा तथा बीटा मान लिए। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि शून्यकों का योग, यानी यही आपका शून्य है कि दोनों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, है ना। दोनों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, दोनों का योग तथा गुणनफल, है ना। पहले योग है तो योग वाला पहले आएगा और गुणनफल बाद में जाएगा, क्योंकि पहले योग है तो योग वाला आएगा, और तथा है, तथा वाले और आया है, गुणनफल के बाद आएगा 4, है ना। तो हमारे शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 0, ये हो गया। और उसके बाद तथा है, अब इस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दिया होगा ना -4, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। अब चलेगी सूत्र से। सूत्र होता क्या है, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमें द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है। ये सूत्र को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। अब रखते हैं इस पर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ, इसकी जगह पर पूरा आ गया
जीरो इंटू एक्स, एक्स से गुना होगा, जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना है -4, तो -4 दे देंगे। अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जीरो से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करके 4। अब इसको हम जीरो को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद बराबर। अब हम लोग अतः करके लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जय हिंद साथियों।